जहां कैप्टन हार्डली उन पैसों पर लगने वाले टैक्स से परेशान है। ये सुनते ही एंडी सीधा जाकर कैप्टन हेडली से बात करने लगता है, जिससे हेडली को गुस्सा आ जाता है और वो एंडी को छत से नीचे फेंकने ही वाला होता है। तभी एंडी उसको बताता है कि इस मामले में वो उसकी मदद कर सकता है, जिसमें वो उसके पैसों पर लगने वाले टैक्स से लेकर वकीलों की फीस भी बचा देगा। बदले में वो अपने साथी कैदियों के लिए बस कुछ ठंडी बियर मंगवाना चाहता है। अपने $35,000 और वकीलों की भारी फीस के सामने कुछ बियर की बोतलें कैप्टन हेडली के लिए कोई महंगा सौदा नहीं होता है। लेकिन ये वक्त था 1949, जहां एक बेरहम जेल के गार्ड का अपनी ही जेल के कैदियों को बियर पिलाना कोई छोटी बात नहीं होती थी। लेकिन एंडी डुफ्रेन ने ये मुमकिन कर दिखाया था, जिस वजह से उसके साथी कैदियों के सामने उसकी इज्जत बढ़ जाती है और अब रेड के साथ वो सब भी उसके दोस्त हो जाते हैं। फिर एक दिन रेड और एंडी चेस खेल रहे होते हैं। तब एंडी रेड को कहता है कि वो अपने हाथों से चेस की मोहरें बनाना चाहता है, लेकिन मोहरें बनाने लायक मजबूत पत्थर उसे इस जेल में मिल नहीं रहे हैं। और तभी रेड एक बार एंडी से फिर से पूछता है कि क्या उसकी पत्नी और उसके प्रेमी का कत्ल उसी ने किया था। लेकिन एंडी एक बार फिर से मुस्कुराते हुए मना कर देता है। और जब एंडी रेड से पूछता है कि क्या उसने वो कत्ल किए थे, तब रेड अपना गुनाह कबूल कर लेता है। इसके बाद एंडी जब एक रात को अपने सेल में बैठकर शतरंज की मोहरों को तराश रहा होता है, तभी उसकी नजर दीवारों पर लिखे कुछ पुराने कैदियों के नाम पर जाती है और एंडी भी उस दीवार पर अपना नाम लिखने लगता है। और एक बार जब जेल में उस वक्त की मशहूर एक्ट्रेस रीटा हेवर्थ की फिल्म दिखाई जा रही होती है, तब एडी रेड से रीटा हेवर्थ का बड़ा पोस्टर मंगवाने को कहता है और रेड एडी को कहता है कि कुछ हफ्तों में वो उसे मिल जाएगा। के बाद जब एंडी अकेला अपने सेल की तरफ जा रहा होता है, तब सिस्टर गैंग वाले पकड़कर उसे प्रोजेक्टर रूम में ले जाते हैं। और वहाँ जब एंडी उनकी बात नहीं मानता है, तब वो सब मिलकर एंडी को इतना पीटते हैं कि एंडी को 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। और सिस्टर गैंग के लीडर बॉक्स को सजा के तौर पर 1 हफ्ते के लिए अंडा सेल में डाल दिया जाता है। और बॉक्स के बाहर आते ही कैप्टन हेडली और दूसरे गार्ड मिलकर उसे इतना पीटते हैं कि बॉक्स दोबारा अपने पैरों पर चल नहीं पाता है। और जब एंडी अस्पताल से छूटकर बाहर आता है, उस दौरान दूसरे कैदियों ने मिलकर तोहफे के तौर पर उसके लिए कुछ पत्थर इकट्ठा किए थे, ताकि एंडी उन्हें तराश कर अपने शतरंज के मोहरे पूरे कर सके। और रेड भी उसके स्वागत के तौर पर उसे रीटा हेवर्थ का पोस्टर गिफ्ट करता है। और फिर एक दिन जेल में वार्डन नॉर्टन चेकिंग के बहाने एंडी को देखने आता है। जहां उसे बाइबल पढ़ता देख उस पर वो खुश हो जाता है। और हैरत की बात यह भी है कि चेकिंग के दौरान एंडी की वो हथौड़ी भी उन्हें नहीं मिलती है। और वहां से जाते वक्त वार्डन नॉर्टन एंडी को उसकी बाइबल लौटाते हुए कहते हैं कि मुक्ति इसी में है। जिसके बाद नॉर्टन एंडी को लॉन्ड्री से निकालकर लाइब्रेरी का काम दे देते हैं। और वहाँ लाइब्रेरी में एंडी ब्रूक्स से मिलता है, जहाँ एंडी को पता चलता है कि ब्रूक्स यहाँ पर 40 साल से काम कर रहा है। और तभी एंडी को भी पता चलता है कि उसे यहाँ पर क्यों भेजा गया है। दरअसल जेल का सारा स्टाफ एंडी से अपने इनकम टैक्स